नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल ज्ञानव्यापी परिसर के दक्षिणी तहखाने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस अंतरिम आदेश से अब तक तहखाने में पूजा और ज्ञानव्यापी में तय स्थान पर नमाज जारी रहेगी। इससे पहले वाराणसी स्थित जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने का आदेश दिया था, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। कल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए हिंदू दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करेंगे, जबकि मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम उत्तरी दिशा से प्रवेश करेंगे। कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद केजरीवाल को कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब 3 अलग अलग धारा में चालान कटा करेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 126 के तहत भी कार्रवाई होगी। धारा 122 में सड़क पर वाहन लावारिस छोड़ना, 126 में सड़क किनारे खड़े वाहन की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास DL न होना भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें परमिट, DL और RC भी रद्द हो सकती हैं। सड़क पर जाम से राहत दिलाने के लिए ये कोशिश की गई है कि सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों की वजह से जो जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि ये कम हो सके। भारत में मौसम विज्ञान ने अप्रैल से जून के बीच इस बार 10 से 20 दिन लू चलने के आसार बताए हैं, जबकि सामान्य तौर पर इन 3 महीनों में लू के दिनों में संख्या 4 से 8 रहती है। पूर्वानुमान की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान देश के मध्य एवं पश्चिमी राज्यों में सर्वाधिक गर्मी पड़ने की आशंका है। इससे लू के दिनों की संख्या में इजाफा हो सकता है। चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले ही चुनाव में लगे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। 200 से अधिक जिलों ने हीट एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस बार के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, उनमें 190 निशानों की सूची जारी हुई है और निर्वाचन आयोग ने कई चुनाव चिन्ह सूची से निकाल दिए हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, साग सब्जी के प्रतीक भी शामिल किए हैं। और रोचक बात यह है कि इस बार अब की बार के चुनाव में बुलडोजर इससे हट गया है और जूते चप्पल इसमें शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर अब चल रहा है और राष्ट्रीय और पंजीकृत दलों के चुनाव चिन्ह तो पहले से ही निर्धारित है, लेकिन निर्दलीयों के लिए आयोग अलग से चुनाव चिन्ह जारी करता है। आयोग की वेबसाइट पर इस बार ऐसे करीब 190 चुनाव निशान हैं, जो नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को आवंटित होंगे। चुनाव निशानों में हाथ से चलाई जाने वाली आटा चक्की, डोली टाइपराइटर, खटिया यानी चारपाई और कुआं सहित तमाम चीजें शामिल हैं। एयर कंडीशनर, लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, कैलकुलेटर, CCTV कैमरा, ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स सहित तमाम नए जमाने की चीजें भी अब की बार चुनाव चिन्ह में शामिल की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए बूथ प्रबंध को अपने महत्व दिया है और पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लेकर घर घर जाएंगे, लोगों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करेंगे। यह जिम्मा प्रमुखों और बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को मिला है। पार्टी अपने स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल से बूथ और पन्ना प्रमुखों पर केंद्रित बूथ विजय अभियान शुरू करेगी। 2019 में NDA को यूपी में 50% से अधिक वोट मिले थे। इस बार पार्टी ने मिशन 370 के तहत हर बूथ पर पहले से 370 वोट अधिक लाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही अंबेडकर जयंती के दिन हर बूथ पर पार्टी समरसता दिवस मनाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के बैलेट का नमूना भी घर घर पहुंचाएगी, ताकि मतदाताओं को पार्टी प्रत्याशी का क्रम समझने में दिक्कत न हो। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस की किसान गारंटी से प्रभावित उन्होंने ये फैसला लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर अपने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने चुनाव
संबंध में लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी। बिना किसी ठोस कारण के निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा जोखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस बार भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने नई किस्म एक विकसित की है सोयाबीन की, जो कुपोषण से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। बिना पूर्व प्रसंस्करण के सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी हो सकेगी। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि प्रोटीन से भरपूर यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। इस किस्म का नाम है NRC 197। तो NRC 197 नाम की इस किस्म को विकसित करने वाले 2 सदस्यीय अनुसंधान दल में शामिल प्रधान वैज्ञानिक ने बताया है कि सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की किस्में मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए पहले ही विकसित की जा चुकी हैं। यह पहली बार है जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरीके के सोयाबीन के किस्म विकसित की गई है। आम किस्मों में पाए जाने वाले KTI के चलते सोयाबीन को सीधे खाने की बजाय उबालने की जरूरत होती है। KTI युक्त सोयाबीन को बिना इस पूर्व संस्करण के सीधे खाया जाता है तो इससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो नई किस्म NRC 197 इसको निकाला गया है अनुसंधान करके, इसमें यह समस्या नहीं है क्योंकि यह KTI से मुक्त है। इसकी खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ी इलाकों में कुपोषण की समस्या से निपटने में भी मदद मिल सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का एक वाहन एक फास्टैग नियम कल से देश भर में लागू हो गया है। अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग नहीं लगाए जा सकते। फास्टैग भारत में टोल संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है और इसका संचालन NHAI करता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर सुगम आवाजाही के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। फास्टैग की पहुंच लगभग 98% वाहनों तक इस समय है और इसके 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हरदोई के चुनाव की बात। हरदोई के चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों का डेटाबेस फीड कराए जाते वक्त विभागों द्वारा 125 कर्मियों को गंभीर रूप से बीमार दर्शाया गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ड्यूटी काटे जाने से पूर्व डॉक्टरों की टीम से संबंधित कर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराए जाने के आदेश दिए हैं। आज विकास भवन में कर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित कर्मियों को समय से विकास भवन पहुंचने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि गंभीर रूप से बीमार होने का जिन्होंने उल्लेख किया है वो वहां पहुंच सकते हैं और अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों की ड्यूटी से मुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आज से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 11 तक बंद किया जाएगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 अप्रैल से 11 अप्रैल पर यातायात बंद रहेगा। भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति अभियान के तहत अभ्यास के चलते 10 दिनों के लिए यातायात के लिए डायवर्जन वहां लागू किया गया है। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप में तीसरी बार हो रही लड़ाकू विमानों की रिहर्सल में 6 और 7 अप्रैल को जगुआर, सुखोई, मिराज 2000 विमान यहां उतरेंगे। इसके चलते 2 अप्रैल यानी आज से 11 अप्रैल तक बांगरमऊ उन्नाव की हवाई पट्टी के 3.5 किलोमीटर क्षेत्र को ब्लॉक रखा जाएगा। तो हरदोई से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए या हरदोई से लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए यह बात महत्वपूर्ण है। कल विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार ने नया गांव मुबारकपुर स्थित 100 सैया अस्पताल में फीता काटकर की। प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सभी 12 विभाग इस अभियान में लगे हुए हैं। अभियान सभी विभागों के आपसी समन्वय तथा जन सहभागिता से सफल हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।